छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से सोमवार को नई एफआईआर दर्ज की गई। घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि तीनों ने प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया। ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के अनुसार मामले की जांच में व्हाट्सएप चैट और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की गई। इसमें यह पाया गया कि 2019 से 2020 के बीच आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ सरकार में लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने पदों का दुरुपयोग किया। तो तीनों ने गवाह पर दबाव बनाया। ईओडब्ल्यू ने कहा, नान घोटाले में एक्शन की खबर बयान बदलवाने का प्रयास करने का आरोप भी है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने दर्ज की एफआईआर और आलोक शुक्ला के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा पर भी एफआईआर हुई। बयान बदलवाने का प्रयास भी किया इन्होंने। छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामला है ये, जिसमें अब एक्शन, अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला पर एफआईआर, वहीं सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। तो ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है तीनों पर, जिसमें नान घोटाला में, छत्तीसगढ़ का नान घोटाला मामला जो है उसमें एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है अब। और अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला पर एफआईआर, पूर्व महाधिवक्ता पर सतीश चंद्र वर्मा पर भी केस दर्ज हुआ है। और मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनोज, इस पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे और छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले पर भी अब जो ये एक्शन हुआ है इस पर आपसे डिटेली जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, नान घोटाला पूर्ववर्ती रमन सरकार के दौरान 2014 में हुआ था। इसके बाद जो है 2015 में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और तत्कालीन नान के एमडी थे अनिल टुटेजा और इसके अलावा जो है खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के सेक्रेटरी थे डॉक्टर आलोक शुक्ला। तो इन दोनों को भी जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आरोपी बनाया था और इस मामले को लेकर जो है लगातार जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था। और 2018 में जब सरकार बदली तो इसके बाद जो है फिर से एक बार जो है अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला काफी पावरफुल हो गए थे कांग्रेस सरकार में और इसी दौरान उन्होंने जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी के अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपना पद का दुरुपयोग करते हुए कई गवाहों से बयान बदलवाए, कई दस्तावेज बदलवाए और इसके आधार पर जो है उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत ले ली थी। और इस मामले में तत्काल कांग्रेस सरकार में ही तत्कालीन जो एडवोकेट जनरल थे सतीश चंद्र वर्मा, उनकी भी भूमिका संदिग्ध थी। और इन सभी के जो है व्हाट्सएप चैट जो है ईडी की ओर से ईओडब्ल्यू और एसीबी को उपलब्ध कराए गए थे। इसी आधार पर जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो अब तीनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया है। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ जो है दस्तावेज बदलने की धाराओं के अलावा जो है आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में भी एफआईआर दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं जो है अब सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि बात करें अनिल टुटेजा की तो अनिल टुटेजा शराब घोटाले मामले में आरोपी है। उनके खिलाफ जो है नकली होलोग्राम के मामले में भी एफआईआर दर्ज है। वे काफी महीनों से जेल में बंद है, तो उनकी गिरफ्तारी तो सुनिश्चित हो ही जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में अब जो है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा की भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए आपका।